हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वीडियो के थंबनेल को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आखिर ये वीडियो एक्चुअली में किस टॉपिक पर होने वाला है। देखो, पूरे साल मस्ती कर ली, अब एग्जाम्स आ गए और आपने पढ़ाई नहीं की है। अब इसी बात का टेंशन सता रहा है ना कि हम आखिर एग्जाम्स में पास कैसे होंगे या अच्छे नंबर कैसे लाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि नंबर उसी के ज्यादा आएंगे जिसने पूरे साल मेहनत की होगी। अगर आप एक दिन पूरे 24 घंटे भी पढ़ लो तो भी जो एक बंदा जिसने 365 दिन हर दिन एक एक घंटे पढ़े होंगे उसने आपसे ज्यादा पढ़ाई की होगी। लेकिन ये तरीका उन लोगों के लिए है कि जो पूरे साल नहीं पढ़ पाए लेकिन अब बहुत ही कम टाइम में या सिर्फ एक दिन में अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और उसमें पास होना चाहते हैं। तो ये तरीका बेहद ही असरदार है, क्योंकि मैंने भी अपने टफ एग्जाम्स में या बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस में जो कि जबकि हम नहीं पढ़ पाते हैं, मैंने ये तरीके को आजमाया है और मेरे बहुत सीनियर्स ने भी यही तरीका मुझे सुझाया है। तो अब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले उस तरीके की कि आखिर एग्जाम में कम टाइम में हम कैसे प्रिपेयर कर पाएं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो आपको यह कर लेना है कि आपको कोई नई जगह ढूंढ लेनी है पढ़ने के लिए। मतलब जहां आप अक्सर पढ़ा करते हैं, आपके रूम में या आपके स्टडी टेबल में, आपको वहां नहीं पढ़ना है। आपको किसी दूसरी जगह पे चले जाना है, किसी और रूम में या किसी अलग जगह पे जहां पे आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस काफी कम हो और आप अपने पूरे पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ये बहुत ही जरूरी है। अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आ जाती है कि जब आप पढ़ते हैं, आप जिस भी जगह पे जा रहे हैं, आप अपने सारे जरूरत का सामान उसके साथ कैरी कर लीजिए और तब जाइए। जैसे अगर आपको पानी बोतल लेना है तो वो ले लीजिए, आपके जो स्केल्स या ज्योमेट्री बॉक्स हैं आप वो सारे, अपने नोट्स रख लीजिए, अपने बुक्स रख लीजिए, कुछ स्नैक्स आइटम रखने हैं, अपनी क्लॉक रखनी है वो रख लीजिए। और ये जो सारे सामान है आप अपने साथ लेके जाइए ताकि आपको बार बार किसी भी चीज के लिए वहां से उठना ना पड़े और आप अपने पढ़ाई को बीच में से डिस्टर्ब ना करें। इससे क्या होगा, अगर आप बीच बीच में उठ के जाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी भंग होगा और फिर अगर बीच में आपको कुछ और चीज मिल गई तो आपका ध्यान उधर की ओर डाइवर्ट हो जाएगा। अब जो अगली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सामने आ जाती है कि आपको जो बेस्ट फ्रेंड है उसको कहीं दूर रख के आना है, यानी मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को आप पढ़ते वक्त कहीं दूर रख दीजिए, क्योंकि ये अक्सर मेजर डिस्ट्रैक्शन होता है पढ़ते वक्त। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो जाता है कि मैं पढ़ रहा हूं और मोबाइल में झट से कोई नोटिफिकेशन आए तो मेरा ध्यान उधर की ओर चले जाता है और अपने आप पता नहीं, अरे इसको चेक कर लेता हूं, और उसके कारण मैं मोबाइल उठाता हूं और फिर किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूं और ऐसे में मेरा बहुत ज्यादा टाइम उसमें चला जाता है। लेकिन इस चीज को आप एक और तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप में सेल्फ कंट्रोल हो तो। अब ये सारी बात तो हो गई, फिर आप सोच रहे होगे यार अभी ये क्या बता रहे हैं, अरे आखिर पढ़ना कैसे वो तो बताए। तो रुको यार, मैं वो भी बता रहा हूं। पहले मैं ये बता रहा था कि आखिर आप अपने पढ़ने से पहले अपने आप को पहले अरेंज कैसे कर लीजिए। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर पढ़ना कैसे है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब आप जिस भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं आपको उसका एक स्टडी प्लान बना लेना है, यानी कि आपको अच्छे से उस सब्जेक्ट को एनालाइज करके, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करके, उसके बाद क्लास में जो रिविजन्स है अपने नोट्स को और अच्छे तरीके से समझने के बाद आपको ये पता लगा लेना है कि कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। आप उन टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लीजिए और सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स को कवर कीजिए। इससे आपको एग्जाम्स में बेहद ही मदद मिलेगी। अब जबकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है तो इसमें अब आप पूरी बुक को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यह करना है कि जो भी आपके पास नोट्स हैं, अगर आपने पहले बनाए हैं तो, या अगर नहीं बनाए हैं तो अपने फ्रेंड से मांग लीजिए या ऑनलाइन सर्च कर लीजिए और उन नोट्स को पढ़िए, क्योंकि उसमें पॉइंट टू पॉइंट जो दिए रहते हैं मेन टॉपिक्स उनके बारे में बताया गया होता है। ना कि अगर आप अपनी पूरी बुक की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा। हालांकि अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी बुक से ही पढ़िए, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अब आपके पास टाइम क्योंकि कम है तो इसीलिए आप नोट्स को प्रीफर कीजिए, वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम पास कराने में। अब ये सारी बातें हो गई, लेकिन अब उसके बाद एग्जाम टाइम के वक्त पढ़ते वक्त जो असली प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि यार कुछ बहुत ही बड़ा सारा, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक मिल गया, अब हम इसको मेमोराइज कैसे करें, याद कैसे रखें। और बहुत ही बड़े टॉपिक को याद करना एक बहुत ही
टेंशन वाला टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं भी जब कई बार फंस जाता हूं और बहुत सारे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। तो इसमें मेरे सीनियर्स ने, या मतलब मैंने जिनसे भी सलाह ली, उनका यही कहना है कि आप सबसे पहले क्या करो, उनको बोलने की मतलब जोर से चिल्ला के बोलने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा तेजी से बोलोगे वही आपके दिमाग में वो चीज जल्दी घुसेगी। हाँ, लेकिन ऐसा करते वक्त आपको घर में डांट जरूर पड़ सकती है, तो इसको देख के कीजिएगा। अब एक लास्ट टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि जब भी आप चीजों को मेमोराइज करते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे ट्रिक्स को यूज किया कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और उसका आपको फर्स्ट ग्रुप को याद करना है, जैसे हेलिना की रब से फरियाद, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप उस चीज को याद कर पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ही अलग अलग ट्रिक्स है, तो उसका आप यूज कीजिए। कम टाइम में आप उस चीज को मेमोराइज कर पाएंगे और वो एग्जाम में आपको बेहद ही हेल्पफुल साबित करेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। देखो, ये वीडियो कोई मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था, लेकिन मैंने इस टॉपिक पे वीडियो इसीलिए बनाया क्योंकि मैंने अपने आसपास के अपने कुछ दोस्तों को ऐसा देखा कि जिन्होंने पूरे साल बस मस्ती की और अब लास्ट में आके वो काफी एग्जाम्स के पहले काफी टेंशन में आ गए हैं। तो मैंने सोचा ऐसे कुछ दुनिया में लोग होते ही हैं कि जो पूरे साल मस्ती करते हैं और आखिर के टाइम में टेंशन ले लेते हैं। तो चलो, इस बार के लिए तो ठीक है, आप इस वीडियो का सहारा लेके अपने एग्जाम्स को पास कर सकते हैं, लेकिन अगले साल बी केयरफुल और पूरे साल जम के मेहनत कीजिए और फाइनल एग्जाम्स में अपने टॉप कीजिए।